नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 7 पाठ का सारांश समझाऊंगी, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। और इस पाठ के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। इस पाठ में बच्चों लेखक ने निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव रूप से चित्रण किया है और पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि बच्चों की जो अपहरण की बढ़ती हुई वारदातों को इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दिखाने की कोशिश की है। बच्चों, ये पाठ गद्य विधा पर आधारित है और गद्य विधा पर आधारित यानी एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है बच्चों जिसमें संवाद देखने को मिलते हैं, जिसमें संवाद होते हैं, यानी जिसमें वार्तालाप होती है और इस पर हम नाटक प्ले कर सकते हैं। तो यानी आपके सामने लिखित रूप से एक नाटक रखा गया है। तो आइए जानते हैं पापा खो गए पाठ का सारांश। आइए बच्चों जानते हैं पापा खो गए पाठ का सारांश। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है और बच्चों उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। वहीं एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति दिखाई दे रही है, यानी एक औरत की आकृति बनी हुई है। फिर आगे पेड़ बताता है कि वह सबसे पहले वहां खड़ा है और उसके बाद में खंबा, उसके बाद में लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। शुरू शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ ने खंबे को गिरने से बचाया और उसे अपने ऊपर रोक लिया। यानी जब से पेड़ ने खंबे को बचाया तभी से दोनों में दोस्ती हो जाती है। यह एकांकी एक रात की घटना का वर्णन कर रही है बच्चों। रात में हवा तेज थी, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है। यानी हवा चलने से क्या होता है कि वो पोस्टर हिल जाता है और उस पर बनी जो महिला है वो उसका जो जिस भंगिमा में वो खड़ी हुई है वो उसका संतुलन उस वजह से बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ चौपाई या भजन गुनगुनाता है, जिससे वहीं पर सोया हुआ एक काला कौआ झुंझला उठता है, यानी उसकी नींद में विघ्न पड़ता है तो वो उस आवाज को सुन करके झुंझला उठता है। अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुन, यानी किसी के आने के पैरों की आवाज को सुन करके सभी चुप्पी साध लेते हैं, यानी सभी मौन हो जाते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था, यानी वो जो व्यक्ति था वो बच्चों को उठाने का काम करता है, यानी उन्हें उनका किडनैप कर लेता है। वह उस छोटी सी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था बच्चों। बच्चे को उठाने वाला जो व्यक्ति था, बच्चों को उठाने वाला, उसने उस बच्ची को बेहोशी की दवाई दी हुई थी, जिसकी वजह से वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को अब भूख लगी थी, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, क्योंकि उसे समय ही नहीं मिला। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है, यानी उस बच्ची को वो पेड़ की ओट में वहीं सुला करके और क्या करता है कि वो अपना कोट जो है वो उसके ऊपर डाल देता है और भोजन की खोज में चला जाता है, यानी भोजन की तलाश में वो चला जाता है।
पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। यानी वो उस व्यक्ति को, उस बच्ची के उठाने पर वो चिंता करने लगते हैं कि बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं इस बात को लेकर कि वह जो चोर है, बच्चे को चुराने वाला है, वह आदमी न जाने इस भोली की बच्ची के साथ क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में कुछ विचार विमर्श करने लगते हैं, यानी कि उस बच्ची की रक्षा किस तरह से की जाए, वो इस पर अपनी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, उन सब की बातों को सुन करके लड़की जो है वो जाग जाती है। उसे लगता है जैसे कि वह कोई स्वप्न देख रही है, यानी सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि वे आवाजें कहाँ से आ रही हैं, यानी ये सब आवाजें जो है वो कहाँ से आ रही हैं। लेटर बॉक्स फिर उसे बताता है, क्योंकि वो लड़की घबरा जाती है, तो लेटर बॉक्स अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव वस्तुएं, यानी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। और फिर बच्चों, लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। यानी जब लेटर बॉक्स कहता है कि हम सब बातें कर सकते हैं, तो वो ये जानकर बहुत खुश हो जाती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं, पर वह लड़की उन्हें कुछ ठीक ठीक नहीं बता पाती। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है बच्चों। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची को, यानी बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर, यानी उसने वो बच्ची को वहां न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। यानी वो नहीं चाहते कि वो उस दुष्ट आदमी के हाथ में जाए वो बच्ची, तो इसीलिए वो बारी बारी से उसे खिसक खिसक कर अपने पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है बच्चों कि अचानक कौवा जो है वो भूत भूत करके चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी उन सब की आवाजों को सुन करके डर कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं, यानी सभी जो लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा, कौवा जो है वो लड़की को ढूंढते हैं। तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे जाकर छुप जाती है और वहीं से वो निकल करके आती है। सभी खुश हो जाते हैं उस लड़की को पा करके। लड़की थक कर सो जाती है और फिर जो है वो लड़की जो है वो थक करके सो जा अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। यानी वो बच्ची सो गई और सबकी अब जिम्मेदारी है और वो अपने आपस में बातें करते हैं कि अब उस लड़की को किस तरह से उसके घर पहुंचाया जाए। तो अचानक कौए को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, यानी वो उसके ऊपर छाया करता रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी। और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिक कर खड़ा रहे, यानी वो पेड़ पर जो है वो क्या हो जाए, एकदम टेढ़ा हो जाए, जिससे लोगों को लगे, यानी जिससे लोगों को लगेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। यानी लोगों का जो ध्यान है वो उन पेड़ की और खंबे की ओर आकर्षित होगा और लोगों को लगेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है। और वो फिर क्या होगा कि वो लोग जो है वो फिर पुलिस को बुलाएंगे। फिर उसके बाद पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर लेगी और उसे उसके घर पर पहुंचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई न आया तो क्या होगा। तब कौवा उससे कहता है कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा, यानी उसके पश्चात तुम फिर कुछ करना। आगे सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है और लड़की गहरी नींद में है, यानी वो गहरी नींद में सो रही है। खंबा टेढ़ा खड़ा है और कौवा कांव कांव कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और बच्चों, पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ ले आए।
तो बच्चों, ये सारांश आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।